संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इन बातों के करीब 8 दिन बाद यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्ज्वल कर जगमगा उठे। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊग रहे थे अब पूरी तरह से जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। प्रभु का सुसमाचार है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो परिवर्तन चाहता था। जब वो 20 साल का था, वो बहुत ही क्रांतिकारी कर्मठ व्यक्ति था। वो ईश्वर से प्रार्थना किया करता था, हे प्रभु, कृपा दे कि मैं पूरा दुनिया को बदल सकूं। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन उनकी प्रार्थना जारी रही। दुनिया बदली नहीं। जब वो 40 बरस का हो गया, वो सोचने लगा, मैं 20 साल से प्रार्थना करते आया हूं, आ रहा हूं, लेकिन दुनिया अभी भी बदली नहीं। और वो प्रार्थना में कुछ बदलाव लाने लगे। अभी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं कम से कम अपने आसपास रहने वालों को बदल डालूं। और वो रोजाना इसी प्रार्थना को दोहराता। प्रार्थना करते गया और बीत गए दिन, साल बीत गए। जब वो 60 बरस का हो गया, वो सोचने लगा, 20 बरस का था तो मैं प्रार्थना शुरू किया था, 40 बरस का तो प्रार्थना में कुछ बदलाव लाया, अभी मैं 60 साल का हो गया हूं, अभी भी कुछ बदलाव नहीं आया है। और वो भी सोचता है, मुझे प्रार्थना में कुछ गहराई से बदलाव लाने जरूरत है। और वो अंत में ऐसा प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे प्रभु, मुझे शक्ति दिए, मुझे आशीष दीजिए, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं। जी क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब व्यक्ति अपने आप बदलने लगा, उसके आसपास के लोग उसको देखकर बदलने लगे। आपका उदाहरण, आपका जीवन, आपका रहन सहन, प्रिय भाई तथा बहनों, आज का दिन में एक किताबी शिक्षा से भी ऊंची है। हम लोगों को कितना भी समझाएं, लोगों को कितना भी बतलाएं, जब तक हम उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, उसका कोई बदलाव दूसरों में देख नहीं सकते हैं।
आज हम चालीसा के दूसरे इतवार में हैं और आज सुसमाचार में हम लोगों ने सुना किस प्रकार प्रभु अपने रूपांतरण के बारे में हमें समझाते हैं और वो 3 शिष्यों को उनके पास ले जाते हैं, उनके साथ पहाड़ी पर ले जाते हैं ताकि वो साक्ष्य दे दूसरों को। वे बतलाए प्रभु का जब रूपांतरण हुआ था उन्होंने क्या क्या वहां देखा। प्रिय भाई बहनों, आपने प्रभु के वचन को शायद ध्यान से सुना। यदि सुना नहीं है उसको पढ़ने के लिए कोशिश करिएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 तक। आज प्रभु वचन में, इस वचन में बताते हैं कि प्रभु का रूपांतरण हो गया। आज के घटने में से 3 महत्वपूर्ण चीजों को हम पाते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के लिए समय। पहली बात जिसे जब मैं इसको पढ़ता हूं प्रभावित किया वो प्रार्थना। प्रार्थना प्रिय भाई बहनों वो चीज है जिसके द्वारा हम प्रभु से अपने आप को लागू कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ी पर चढ़े हैं। तीसरी बात, उन्होंने सिर्फ 3 शिष्यों को अपने साथ लिया, एकांत स्थान पर चढ़े। प्रिय भाई बहनों, पहली बात प्रभु का सामाजिक जीवन, इतना व्यस्त होने के बाद भी उन्हें प्रार्थना करने का समय मिलता है। और प्रभु हम लोगों से कहते हैं आपको प्रार्थना करने के लिए समय ढूंढना है। आज हम कितने व्यस्त हैं अपने जीवन में, इतना जिंदगी में व्यस्त होने के बावजूद भी क्या हम प्रार्थना के लिए समय निकल पाते हैं? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जीवन ही प्रभु की शक्ति हम पाते हैं। यदि आध्यात्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है, लाभ उठाना है, आपको प्रभु से मुलाकात करना है। और प्रभु से मुलाकात करने का तरीका क्या है? प्रार्थना। क्या मैं दैनिक जीवन में प्रार्थना करता हूं? क्या मेरा परिवार में प्रार्थना होती है? जब मैं गिरजाघर जाता हूं प्रार्थना में मन लगता है? मेरे लिए आज का दिन प्रार्थना क्या है? प्रभु के लिए प्रार्थना क्या थी? वो है ईश्वर से मुलाकात। आज मेरे लिए प्रार्थना क्या है? समय बर्बादी, एक दूसरे से बातचीत करना, या प्रभु से बातचीत करना, प्रभु से कृपा मांगना और प्रभु से मुलाकात करना। प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात आज का सुसमाचार में हम पाते हैं वो है रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन। प्रार्थना करते करते यीशु का रूप बदल गया, चमकीला और उज्जवल हो गया। उनकी महिमा 3 शिष्य देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हमारा भी रूपांतरण होता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। जो प्रार्थना में मांगते हैं, प्रार्थना में करते हैं, वो हम अपने जीवन में दूसरों को दिखलाते हैं। वो है रूपांतरण। यह नहीं कि रूपांतरण यानी हम प्रभु को देखते हैं, उनकी झलक हमारे ऊपर आती है और हम चमकीले होते हैं। नहीं, रूपांतरण का अर्थ आज का दिन प्रिय भाई बहनों यह है, जब आप प्रार्थना में मांगते हैं, ईश्वर से मुलाकात करते हैं, वो अपने जीवन में दिखना है। वह है दूसरी बात। तीसरी बात, कांटों का मार्ग। जब यीशु का रूपांतरण हो गया, बादल में से मूसा और एलियस दिखाई पड़े और उन्होंने यरूशलेम में होने वाली दुखद मृत्यु के बारे में बताया। यानी यीशु के
दुख भोग के बारे में इंगित किया। मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे दुख आते हैं। कभी कभी हम ये सोचते होंगे, मैं दैनिक जीवन में इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना समय प्रभु के साथ बिताता हूँ, इतना बाइबल पढ़ता हूँ, इतना लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, अंत में मेरे जीवन में परेशानियां, मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, जितने ज्यादा आपको प्यार प्रभु करते हैं और आप प्रभु से प्यार करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा ली जाती है, इतनी ज्यादा आपकी परीक्षा ली जाती है। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? सबसे पहली बात, प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में बदलाव आता है, और जीवन में जब बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट भी ज्यादा होते हैं। आज मैं किस प्रकार का बदलाव चाहता हूं? आज मैं किस प्रकार का रूपांतरण चाहता हूं? आज मेरे जीवन के द्वारा कितने लोगों को प्रभु का सच्चा चेहरा दिखा सकता हूं? आमीन।